यूनिट 1 मटेरियल साइंस का। इसमें सबसे पहले आता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो होता है आपका जिसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, सॉल्यूट आपका एक तरीके से ये कह सकते हैं। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं इन दोनों के एटम का साइज़ सेम होना चाहिए, जिससे कि ये आपका क्या करते हैं, केमिकली होमोजीनियस होते हैं। मतलब कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आता, ये सेम रहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज आ जाएगा तो ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सच ए मैट्रिक्स इज कंसिडर्ड एज ए सॉल्यूशन रेदर देन ए कंपाउंड ऑफ सॉल्वेंट रिमेन अनचेंज्ड। मैंने कहा था अभी, जो सॉल्वेंट होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो इसकी प्रॉपर्टीज है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी ये आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। इसकी क्या कंडीशन है, एटम का साइज़ आपका सेम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर हम आगे आते हैं तो ये आपका क्या है, आपका सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल, एक होता है इंटरस्टिशियल। सब्स्टिट्यूशनल वो होता है जिसमें आपके एटम्स या सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट जो होते हैं वो अल्टरनेटिव वे में लगे हुए हों। अल्टरनेटिव वे में मीन्स जैसे कि यहाँ पे एक छोड़ के एक है, इसी अरेंजमेंट को आगे भी फॉलो करें। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, दैट इज़ ब्रास। ब्रास में आपका किस किस का होता है, कॉपर और जिंक का होता है, सेम स्ट्रक्चर। अगर मैं इंटरस्टिशियल की बात करूँ, इंटरस्टिशियल वो होता है जिसमें कि यहाँ पे आप देखो, ये दो एटम है, इसका जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पर कार्बन एटम है। ठीक है, मीन्स जो कि इंटरसेक्शन पे जाके अगर एटम्स आपके स्टोर हो रहे हैं, ऑक्यूपाई हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कहते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या है, आयरन एंड कार्बन। अगर मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ होमरोदरी। होमरोदरी आपका क्या बताता है, इसके दो रूल्स थे। इसका सीधा सीधा कहना ये है, जो एटम, अच्छा इसका कहना ये है, अगर जो भी आपका सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा वो तभी बनेगा या तभी परफेक्ट होगा जब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एटम्स का साइज़ सेम होगा। ठीक है, उसी को इसने कहा गया है केमिकल एफिनिटी फैक्टर। अगर केमिकल एफिनिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो आपका सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। व्हेन देयर CaF इज़ ग्रेट देन टू मेटल्स कैन फॉर्म इंटरमीडिएट फेज रेदर देन ए सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा, वो इंटरमीडिएट फेज बनाएगा, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर हम फेज डायग्राम, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम आपका क्या होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फेज इन एलॉय सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंट बाय फेज डायग्राम। एक एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है, किसका, दो मेटल का, एक मेटल नॉन मेटल का, ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, अब उसमें जो कंपोजिशन होती है, किसकी कितनी कंपोजिशन है, वो हमें कौन बताता है, फेज डायग्राम। वो जो कंपोजिशन है किस स्टेट में, वो हमें कौन बताता है, फेज डायग्राम। ये आपके तीन टाइप के होते हैं, यूनरी फेज डायग्राम, बाइनरी, टर्शियरी। हमारे कोर्स में अभी दो हैं, यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी जिसमें आपका सिंगल कंपोनेंट होता है, बाइनरी आपके जिसमें दो कंपोनेंट होता है। अगर मैं यूनरी की बात करूँ तो आप यहाँ पर देखो, इधर गैस है, ये लिक्विड है, ये आपका क्या है, सॉलिड। सॉलिड में ये आपका ये जो केस हमने लिया है, ये हमने आयरन का लिया है, ये आयरन के एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, पहले मैं बता दूं, ये जो ए पॉइंट है इसको मैं ट्रिपल पॉइंट कहूँगा, जहाँ पे आपके तीन बाउंड्रीज मिलती हैं, 1 2 3। ऐसे यहाँ पे बी पे 1 2 3। ठीक है, तीन बाउंड्रीज यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसे मैं क्या कहूँगा, ट्रिपल पॉइंट कहूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रेशर को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है और टेम्परेचर को मैंने वाई एक्सिस पे लिया है। इन दिस सिस्टम देयर इज़ नो कंपोजिशन वेरिएबल। इसमें हम कंपोजिशन वेरिएबल नहीं लेते। ठीक है, इसमें केवल टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं। कंसीडर फर्स्ट द सिंगल फेज रीजन ऑन द डायग्राम, गैस, लिक्विड एंड सेवरल क्रिस्टल फॉर्म ऑफ आयरन। इसमें हम गैस, लिक्विड और सॉलिड लेते हैं, तो गैस और लिक्विड हमने लिए, सॉलिड में हमने आयरन का केस ले लिया है इसमें। इन दिस फेज बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन बी वेरीड इंडिपेंडेंटली विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। इस केस में आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरिएबल मीन्स वेरी करते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट में। ये आपका 3000 है और ये आपका 20 है, 20 GP है। नेक्स्ट, थ्री फेज इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट ए पॉइंट ऑन ए फेज डायग्राम वेयर थ्री फेज बाउंड्रीज मीट। मतलब ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहा है, जहाँ पे आपकी तीन बाउंड्री मीट करती है। द इक्विलिब्रियम क्रिस्टल फॉर्म ए ऑफ आयरन एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज BCC। मीन्स यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है आयरन का एक टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या है, ये 910 और 1410 के पास। ठीक है, जहाँ पे आपका ट्रिपल पॉइंट है, यहाँ पे आपके इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ये क्या बनाता है, बॉडी सेंटर क्यूब बनाता है। अगर मैं 910 से ऊपर जाऊँ
ऑन प्रोवाइडिंग 910 टेम्परेचर BCC कन्वर्ट इनटू FCC। अगर मैं 910 पे आ जाऊँगा यहाँ पे नीचे, मतलब अगर मैं टेम्परेचर ऊपर करूँगा हीट होगा, अगर मैं नीचे की तरफ आऊँगा कूल हो रहा है, तो जैसे ही मैं इसको कूल करता हूँ ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FCC में। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा गामा आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गामा इज़ कन्वर्टेड इनटू डेल्टा, गामा इज़ कन्वर्टेड इनटू डेल्टा। और प्रेशर को अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो क्या होगा, लैम्डा इज़ कन्वर्टेड इनटू गामा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका बाइनरी। अभी तक हमारे पास केवल सिंगल कंपोनेंट है, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है कॉपर एक है निकल। अब इसमें आपकी कंपोजिशन भी है और टेम्परेचर भी है। ये इसका एक डायग्राम है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, और ये लिक्विड सॉलिड दोनों का मिक्सचर है। ये लाइन जहाँ से लिक्विड और सॉलिड लिक्विड आपका एक फेज़ होता है, वो दोनों आपके डिफ़र होते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं लिक्विडस टाइम। और जिससे सॉलिड और ये वाला पोर्शन सेपरेट होता है उसे हम कहते हैं सॉलिडस टाइम। और ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल लाइन, इक्विलिब्रियम लाइन या फिर टाई लाइन। ठीक, अब इसमें देखो हम क्या देखते हैं, मैं इसकी पूरी समरी एक बार मैं बता देता हूँ। इसमें हम देखते हैं अगर आपका कॉपर की जो कंपोजिशन है और निकल की कंपोजिशन, कॉपर इधर की साइड जा रहा है कंपोजिशन बढ़ रही है, निकल इधर की साइड जा रहा है कंपोजिशन बढ़ रही है। ठीक है ना। तो अगर हम कॉपर की देखें, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ तो यहाँ पर कॉपर 0 है, निकल 100% है। अगर मैं इस पे देखूंगा तो कॉपर आपका 10% होगा और निकल 90 होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कॉपर 20 होगा और निकल आपका 30 होगा। तो मैं यहाँ पे ये देखता जाऊँगा, इससे मैच करता जाऊँगा। किससे मैच करता जाऊँगा, आइसोथर्मल लाइन से। आइसोथर्मल लाइन पे आपका क्या दिख रहा है, कॉपर यहाँ पे आपका क्या है, किस स्टेट में है आपका कॉपर, यहाँ पे ये लिक्विड है ना कॉपर, इस लाइन पे देखना है मेरे को। लिक्विड कॉपर है, कितना कॉपर है यहाँ पे 0% और 100% निकल कॉपर, सॉरी 100% निकल आपकी लिक्विड है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ 20 पे 20% कॉपर आपका क्या है, लिक्विड, और क्या है आपका निकल 80% निकल क्या है आपका सॉलिड, वो इस लाइन पे आ रहा है। ठीक है। अब जैसे मैं इसके अंदर आऊँगा, इसके अंदर क्या कंपोजिशन आई आपकी, इसके अंदर आपकी क्या कंपोजिशन आई, इसके अंदर आप ध्यान से देखो 30% पे आया है। 30% मीन्स 30% कॉपर और 70% निकल पे इस पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है। तो यही आपको पूरे इसमें बताना है कि हमने आपको क्या क्या बताना है। कंपोजिशन हमने एस एक्सिस पे लिया, टेम्परेचर हमने वर्टिकल लिया है, और इसकी कंपोजिशन हमको जैसे 10, 20, 30 इसी तरीके से हमको 100 तक इसमें बताते जाना है। ठीक है। ये आपका क्या होता है, आपका बाइनरी होता है। अब हम डिटरमाइन कैसे करते हैं फेज़ को, फेज़ अमाउंट को हम डिटरमाइन करते हैं। ये जो टाई लाइन है इसको हम टाई लाइन कहते हैं। अगर मैं केवल 20 की बात कर रहा हूँ तो 20 में ये पोर्शन आएगा आपका, ये वाला है ना। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ टोटल टाई लाइन से, ये है आपकी, सपोज़ करो इसकी लेंथ है 2 और टोटल टाई लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फेज़ अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे डिटरमाइन करते हैं, यही आपका इसमें लिखा हुआ है। ठीक। अब मैं आता हूँ आपके यूटैक्टिक फेज़ डायग्राम पे। यूटैक्टिक फेज़ डायग्राम आपका तब बनता है जब आपके दो मेटल या नॉन मेटल के एटम का साइज़ या फिर इन दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस बहुत ही कम हो या फिर हो ही ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका SN है और PB है। ठीक है। अब इसमें आपका फिर से सेम वही होता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं 18 पे, तो 18 पे आपका क्या है, SN। इस केस में 18% आपका SN होगा और बाकी का 72 आपका क्या होगा, PB होगा। वो आपका क्या बनाएंगे, अल्फ़ा प्लस लिक्विड। एक बार आगे देख लेते हैं। तो एक बार हम इसमें अगर आगे देखें तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2 कंपोनेंट्स आर नॉट मच डिफरेंट। वही मैंने अभी बताया था, दोनों के टेम्परेचर में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सॉलिड सॉल्युबिलिटी एग्जिस्ट बिटवीन देम, नेग्लिजिबल सॉलिड सॉल्युबिलिटी, उनके बीच में नेग्लिजिबल सॉलिड सॉल्युबिलिटी होगी। देन दी फेज डायग्राम इज़ नोन एज यूटैक्टिक, तब हम यूटैक्टिक कहेंगे। अगर इनके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता तो वो आपका क्या कहलाता है, पेरीटैक्टिक फेज डायग्राम। अगर आपका टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता तो यूटैक्टिक फेज डायग्राम। द टू सॉलिड फेज अल्फा एंड बीटा आर प्रेजेंट इन अल्फा फेज, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ SN इज डिजॉल्व इन PB एंड। अच्छा, अगर हम अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा फेज़ की, तो इसमें आपका क्या होगा, SN की बहुत छोटी सी अमाउंट किसमें डिजॉल्व होगी, PP में। वेरेज अगर मैं बीटा की बात करूं तो PB की बहुत छोटी सी अमाउंट किसमें होगी, SN में। हमने क्या देखा था अभी पीछे, ऐसा था कुछ ग्राफ,
मीन्स पी बी इधर बढ़ रहा है, एस एन इधर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पी बी यहाँ पर 0 है तो एस एन आपका क्या है 100, अगर पी बी यहाँ पर 100 है एस एन क्या है 0। इसी तरीके से क्या कहते हैं पी बी की बहुत छोटी अमाउंट यहाँ पे इस जगह, पी बी की बहुत छोटी अमाउंट किस में डिसॉल्व होगी, एस एन की लार्ज अमाउंट में, तो यहाँ पे आपका बीटा होगा। अगर मैं यहाँ अल्फ़ा की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी पी बी की बड़ी अमाउंट किस में डिसॉल्व होगी, एस एन की पी बी की बड़ी अमाउंट एस एन की छोटी में डिसॉल्व हो जाएगी। लाइन बी डी सेपरेट्स दी टू फेज रीजन ऑफ अल्फ़ा एंड एल, ये आपकी कंपोजिशन है जो हमने पीछे डायग्राम में देखी है, ये अलग अलग मीन्स पार्ट हैं उसके। दिस लाइन इज़ कॉल्ड यूटेक्टिक लाइन, ये लाइन आपकी यूटेक्टिक लाइन कहलाती है और वो टेम्परेचर आपका यूटेक्टिक टेम्परेचर कहलाता है। एट पॉइंट टी यूटेक्टिक टेम्परेचर एंड यूटेक्टिक रिएक्शन आर नोन एज इनवेरिएंट टेम्परेचर एंड इनवेरिएंट रिएक्शन। अगर मैं पॉइंट डी की बात करूँ तो वहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो वहाँ पे कंपोनेंट 2 हैं, 2 कौन कौन से हैं आपके, एक पी बी है एक एस एन है। फेज़ की बात करूँ तो 3 होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड लिक्विड गैस। तो अगर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो क्या आएगा 2 - 3 + 1 दैट इज़ 0, मीन्स ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये था आपका यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट पार्ट।